To my she fam, I love you all. आई थिंक एक लेमैन पर्सपेक्टिव हम कर लेते हैं एंड मे बी अदर पीपल कैन ऑल्सो रिलेट टू दैट. तो आप मोटे मोटे कुछ देख के एंड मे बी यू कैन गिव सम रूटीन और सम स्किन केयर एडवाइस रिगार्डिंग दैट देन. People in आजकल के TikTok और Insta लैंग्वेज में भी call it comedonal acne. Okay? तो मेजरली इसके 2-3 फैक्टर्स हैं which I am sure you don't do that. ठीक है? You don't clean your face properly. Right, so in this segment we want to give back to She Fam. हमने एक सेगमेंट किया था जिसमें डॉक्टर शी पोस्टेड अ स्टोरी आस्किंग यू ऑल योर रियल स्किन कंसर्न्स. शी इज़ गोइंग टू बी गिविंग यू अ रियली नाइस स्किन केयर रूटीन AM PM इंक्लूडेड. आपका मेन कंसर्न क्या है वो ये भी बताएंगी और आपको एक्चुअली कितना अरसा टिक के ये स्किन केयर करनी है सो यू सी विजिबल रिजल्ट. शी इज़ ऑल्सो गोना बी डिस्कसिंग दोज. To my she fam, I love you all. So I got this picture. This was the picture. आप लोगों को यहाँ पर एक प्रॉपर वे में भी दिखेगी. सो यहाँ पर हमारे पास टिपिकल पिक्चर है स्टीरॉयडल अब्यूज़ की. ठीक है? आई एम श्योर शी डिड यूज़ सम स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम्स जिसकी वजह से उनका जो मैलर एरिया है, क्योंकि जब स्किन आप स्टीरॉयड बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल करते हो ना, आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है. जब सूरज और आप सनब्लॉक नहीं लगा रहे, तो जैसे ही सूरज पड़ता है, जो जहाँ पर भी हमारे बोनी अपीयरेंसेस होती है, फॉर एग्जांपल द मैलर एरिया, द फोरहेड, द नोज, तो वहाँ पर पिगमेंटेशन सबसे ज़्यादा होती है. इन दिस सिनेरियो वी कैन सी दैट कि चीक्स पे प्रोमिनेंट है, अराउंड हर लिप्स प्रोमिनेंट है, ऑन हर फोरहेड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है. तो इसके लिए हमें स्किन लाइटनिंग एजेंट्स इनकॉर्पोरेट करने हैं और सन ब्लॉक इनकॉर्पोरेट करना है. तो फॉर दैट वी मॉर्निंग रूटीन के अंदर जब आप अपना फेस वॉश कर लें आराम से, जिसमें आई विल बी यूजिंग दिस राइस पोटैटो एंड सैफरॉन फेस वॉश बिकॉज इट हैज़ स्किन लाइटनिंग एजेंट्स. तो आपने इससे अपना फेस वॉश किया प्रॉपरली, उसके बाद यू कैन सिंपली अप्लाई अ स्किन लाइटनिंग क्रीम जो कि सन में आपके लिए सेफ है, विच इज़ दिस ग्लूटाथायोन. ठीक है? ग्लूटाथायोन इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट जो आपको फ्री रेडिकल से सेव करता है एंड इट इज़ अमेजिंग टू लाइटन योर स्किन. ठीक है? तो आपने फिर इसके बाद ये लगाना है. ओ सॉरी, पहले ये था फेस वॉश के बाद आपने क्रीम लगानी है एंड देन यू हैव टू लॉक एवरीथिंग आउट विद अ सन ब्लॉक बिकॉज सन ब्लॉक इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट. अगर आपके पास अवेलेबल है टिंटेड वन विच इज़ अमेजिंग, बट अगर आप ये यूज़ करना चाहते हो यू कैन यूज़ दैट. दिस इज़ योर AM रूटीन. ठीक है? आपने ये मॉर्निंग टाइम में करनी है. और अगर आप का काम लाइक इफ़ यू आर अ वर्किंग पर्सन और आपका सन में ज़्यादा एक्सपोजर है, आप ड्राइविंग करते हो और आप जैसे आपका विंडो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, घर में चूल्हा अगर आप चला रहे हो बहुत ज़्यादा, आपका काम चूल्हे का है, तो आपने हर 3 घंटे बाद सन ब्लॉक लगाना है, रीअप्लाई करना है. ठीक है? अगर आप चूल्हे का काम रात को भी कर रहे हो ना, तब भी आपने बिकॉज द रेडिएशन डू अफेक्ट योर स्किन, तो आपने तब भी एक अच्छी सी थिक लेयर लगानी है क्योंकि इसकी कास्ट है तो इट विल गिव यू मोर प्रोटेक्शन. तो आपने इसकी थिक सी लेयर लगाई एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट. ठीक है? ये हो गई आपकी उस टाइम की रूटीन जब आप नहीं सो रहे, यू आर इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग. ठीक है? उसके बाद एट नाइट we will incorporate this one simple ingredient which is a alpha arbutin. अब यूजुअली पीपल से कि हाइड्रोक्विनोन जो है वो अमेजिंग होती है स्किन लाइटनिंग के लिए, लेकिन वो हर किसी को सूट नहीं करती और वो बहुत ज़्यादा ना उसका इफ़ेक्ट हार्ड आता है मोस्ट ऑफ द स्किन के ऊपर. तो इसका एक प्लांट बेस्ड हमारे पास इंग्रेडिएंट होता है विच इज़ अल्फा आर्बिटन. तो आप अल्फा आर्बिटन लगाओ अपनी स्किन के ऊपर रात को सोने से पहले. इट विल लाइटन अप योर स्किन टोन एंड सिंपली आप बस ये लगा के सो जाओ. यू हैव टू जस्ट वॉश योर फेस अगैन बिकॉज पूरा जितना भी दिन का डबरी और जितनी भी सन एक्सपोजर की वजह से यू हैव दैट पिगमेंटेशन ऑन योर फेस, द डस्ट ऑन योर फेस, यू हैव टू क्लीन इट विद द फेस वॉश. इसको लगा के मास्क की तरह छोड़ देना है 1 से 2 मिनट के लिए. रात की जो मुंह धोना है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट. अगर आप वो नहीं कर रहे तो आप कुछ भी नहीं कर रहे. तो आपने मुंह धोना है अच्छे से, देन यू जस्ट हैव टू अप्लाई दिस टू जस्ट दीज 2 स्टेप्स यू हैव टू डू. ठीक है? उसके बाद आपने इस पूरी रिजीम को 1 हफ्ते के बाद आपने ये नहीं कहना मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट फॉर एट लीस्ट 4 वीक्स टू सी प्रॉपर रिजल्ट्स. लेकिन आपने काम करना है कि आपने एक बिफोर पिक्चर लेनी है फर्स्ट डे पे और एक आपने 30 डेज़ के बाद पिक्चर लेनी है. यू विल सी द रिजल्ट इटसेल्फ. सो द नेक्स्ट पेशेंट जो हमारे हैं वो itself it says a lot on the skin. We have pigmentation, we have acne, we have dryness and ये भी एक typical case लग रहा है मुझे acne form eruption का and post steroidal abuse.
ठीक है? अब इसके अंदर एक चीज़ आ जाती है, जब मुझे पेशेंट जैसे हमारे पास आते हैं वो कहते हैं कि मुझे अपनी एक्ने भी ठीक करनी है, मुझे अपनी पिगमेंटेशन भी ठीक करनी है। बट आई हैव टू टेल यू, यू कांट डू दिस, ठीक है? फर्स्टली आपने अपनी एक्ने को सेटल डाउन करना है, उसके बाद वी हैव टू वर्क ऑन योर पिगमेंटेशन। अब अ लॉट ऑफ पीपल कम टू मी, वो कहते हैं कि हम लोग ये सनब्लॉक लगा रहे हैं, वो सनब्लॉक लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे मेरी एक्ने ज़्यादा हो रही है, व्हिच सम वे इज़ करेक्ट। अगर तो आपके पास आपके मुँह पे एक्ने है, ठीक है? और आपका सीबम वैसे भी बहुत ज़्यादा बन रहा है बॉडी के अंदर, उसकी वजह से इट इज़ अ कंट्रीब्यूटिंग एक एजेंट। ऑफ कोर्स एक्ने इसकी वजह से नहीं हो रही है, बड़ा कॉमन मिथ ये भी है कि मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे एक्ने हो रही है, नहीं। एक्ने इटसेल्फ इज़ ए इन्फ्लेमेटरी डिसीज़। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे एक्ने हो रही है। ज़्यादा सीबम ये कंट्रीब्यूट करता है, हार्मोनल चेंजेस जैसे आते हैं तो वो आपकी जो सीबम प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इट कंट्रीब्यूट्स इनटू एक्ने। सो पहली चीज़ हमने उसको कंट्रोल करना है, जब वो चीज़ कंट्रोल हो जाएगी तो पिगमेंटेशन इज़ अ सेकेंडरी थिंग, ठीक है? अब उसके लिए मेरा एक ओपिनियन एज़ अ डॉक्टर, मैं हमेशा अपने पेशेंट को कहती हूँ और उसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है। आई ऑलवेज़ टेल देम कि अब कोई भी किस्म का सनब्लॉक है आपने यूज़ नहीं करना उस टाइम पे। तब आपने जो मेजर थिंग है वो ये है कि आप कोई भी अम्ब्रेला, कोई स्कार्फ, कोई कैप, कोई भी फिज़िकल बैरियर लें टू प्रोटेक्ट योर स्किन, ठीक है? तो उसके लिए उस ये एक वो रिजीम आप प्रॉपर जब कर लो, जब आपकी एक्ने बिल्कुल सूटिफ़ाई हो जाए, जब आपकी स्किन बिल्कुल आपको लगे कि हाँ, कोई बम्प्स वगैरह नहीं है, देन वी कैन वर्क ऑन द पिगमेंटेशन, जिसमें सनब्लॉक मैंडेटरी हो जाता है हमारे पास। तो फॉर दैट अगर मैं इनके लिए एक रिजीम बिल्ड करूँ तो उसमें मैं सबसे पहले ये करूँगी कि इनकी एक्ने को सेटल डाउन करूँगी, ठीक है? फॉर दैट हबीशा के 2 प्रोडक्ट्स हैं दैट particularly act upon acne, जिसमें we have this anti acne face wash, ठीक है? एंड वी हैव दिस एक्ने शील्ड एंटी एक्ने क्रीम, ठीक है? 2 प्रोडक्ट्स हैं, सिंपली आपने यही इस्तेमाल करना है। इन द मॉर्निंग यू हैव टू वॉश योर फेस विद दिस, ठीक है? आपने अपने चेहरे पे लगाया, इसको मास्क की तरह छोड़ा 1 मिनट के लिए या 30 टू 40 सेकंड के लिए, देन रिंस इट ऑफ, ठीक है? उसके बाद या तो आप इसको एज़ अ ट्रीटमेंट यूज़ करो, अप्लाई इट ऑन योर सिर्फ पिंपल, या फिर आप बिल्कुल पी अमाउंट लेके अप्लाई और इट ऑन योर एंटायर फेस, ठीक है? उसके बाद यू डोंट हैव टू अप्लाई द मॉइस्चराइज़र, क्योंकि ये बहुत मॉइस्चराइजिंग इटसेल्फ है। देन रात को भी आपने यही रिजीम फ़ॉलो करनी है, लेकिन अगर आप शाम में बाहर जा रहे हो कहीं तो आपने दोबारा से अपना मुँह आके धोना है, बिकॉज़ जितना भी एज़ आई सेड डेब्री, जितना भी गंक आपके चेहरे पे था, यू हैव टू क्लीन इट अप, ठीक है? यू डोंट हैव टू क्लॉग योर पोर्स, क्योंकि वो जो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है, आपके जो पोर्स हैं वो क्लॉग होंगे तो एक्ने एक्ज़र्बेट करेगी उससे। तो यू हैव टू वॉश योर फेस इसी तरह 30 टू 40 सेकंड फेस पे मास्क की तरह लगा के आराम से छोड़ दें, देन मसाज इट एंड रिंस इट ऑफ। उसके बाद जस्ट अप्लाई इट एज़ ए स्पॉट ट्रीटमेंट, ठीक है? फिर एट द नाइट दोबारा से यू हैव टू वॉश योर फेस, ठीक है? विद दिस फेस वॉश एंड सेम एज आई सेड बिफोर के लगा के 30 टू 40 सेकंड आपने छोड़ना है, देन रिंस इट ऑफ, देन अप्लाई इट एज ए स्पॉट ट्रीटमेंट। और अगर ज़्यादा एरिया, जैसे इनका एरिया थोड़ा ज़्यादा है, यू हैव टू टेक इट इन अ पी अमाउंट एंड अप्लाई इट ऑन योर एंटायर फेस, ठीक है? विदिन लाइक 3 टू 4 वीक्स आपकी जो एक्ने है वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड दिस इज़ द टाइम फिर हम लाइटनिंग एजेंट्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ वी हैव टू ट्रीट हर एक्ने फर्स्ट। Okay, so while we're on the topic, I think I can be your third demonstrator. अब हम गौर से आप मेरी शक्ल को देखें and whatever problems और skin के concerns you can see, I think एक layman perspective हम कर लेते हैं and maybe other people can also relate to that. तो आप मोटे-मोटे कुछ देख के and maybe you can give some routine or some skincare advice regarding that then. अच्छा, बीइंग अ डॉक्टर एंड इन माय ओपिनियन आपकी स्किन बहुत अच्छी है, ठीक है? मेकअप भी हुआ है वैसे अभी। नहीं, इट्स नॉट दैट, बिकॉज़ आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती होगी कुछ भी लगाने से। इट्स वेरी थिक माशाल्लाह, लाइक आपका जो लेयर है स्किन की, इट्स वेरी थिक। और अगर आप कोई नया प्रोडक्ट भी ट्राई करोगे ना, कभी वो एकदम से रिएक्शन नहीं देगा हाँ, नहीं, आपको, नहीं होता। नहीं देगा, बिकॉज़ इट्स नाइस, इट्स हेल्दी, इट्स हाइड्रेटेड एंड इट्स प्लम्प, यू नो? पीपल टेक फिलर्स फॉर दैट। सो यू आर नेचुरली ब्लेस्ड विद I just eat a lot of desi ghee. या या दिस इज़ अ ग्रेट थिंग। Yeah. तो अभी मेजर कंसर्न आपकी पोस्ट एक्ने ट्रॉमा है, जैसे यू हैव स्कारिंग ऑन योर फेस, यू हैव हैड अ हिस्ट्री ऑफ एक्ने, इफ आई एम राइट, Yeah. ठीक है? उसके बाद यू डोंट हैव एक्ने राइट नाउ, यू हैव क्लोज कॉमेडॉन्स। पीपल इन आजकल के टिकटॉक और इंस्टा लैंग्वेज में वी कॉल इट कॉमेडोनल एक्ने, ओके? तो मेजरली इसके 2-3 फैक्टर्स हैं व्हिच आई एम श्योर यू डोंट डू दैट, ठीक है? यू डोंट क्लीन योर फेस प्रॉपर्ली, लाइक द मेकअप,
Yeah, sometimes when I'm too tired, then You I sleep think with- I'll get up and I'll sleep with it. yeah, I'll sleep with Yeah, it. this is the reason. This is Okay. that. तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है, लाइक यू हैव एक्ने ऑन योर जॉ एरिया, इट Yeah. कुड बी हार्मोनल, बट इसके लिए रूल आउट करना ज़रूरी होता है इफ़ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ नॉर्मल, इरेगुलर, और व्हाट्स दैट? It's pretty normal. So now everyone knows, but it's pretty normal. Normal, it's normal. So majorly you have physical things that are Yeah. affecting your skin. सही है? तो फर्स्टली आपने अपनी स्किन को क्लेंस करना है प्रॉपर्ली, ठीक है? तो कबीशा के अंदर भी आई वाज लुकिंग एट दिस प्रोडक्ट व्हिच आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई माई सेल्फ। Okay. इसमें क्लेंजर था राइस पोटैटो सैफरॉन का। हाँ. सो क्लेंजर हैव द एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट द गंग फ्रॉम योर पोर्स वेरी नाइसली, ठीक है? आपने उसको मसाज करना है क्लेंजर को अपने फेस पे हर रात को। जब भी आप आओ घर, आपने अपना मेकअप प्रॉपर्ली रिमूव करना है। इफ़ यू आर डूइंग डबल क्लेंजिंग व्हिच इज़ अमेजिंग, और आप अगर डबल, आपकी स्किन ऑयली तो नहीं है? It's combination. It's combination. Yeah. So if you do the oil cleansing, it is amazing. I'll recommend you अगर आप oil cleansing करो daily. So oil cleansing can be with any balm or what do you Oil put? cleansing will be with the oils जो particular उसके लिए हैं. I always suggest because some people are allergic to some oils. तो मैं ये नहीं कहती कि आप ये almond oil उठा लो, ये उठा लो, वो उठा लो, उससे कर लो, coconut से कर लो, because कुछ लोगों को सूट कर जाए, मे बी कुछ को एलर्जी हो जाएगी इससे। तो जो लाइक स्पेशलाइज्ड ऑयल्स होते हैं टू ऑयल क्लेंस, ठीक है, आपने वो कोई भी यूज़ करना है। एंड बाम्स मे बी क्लॉगिंग, क्योंकि मुझे पर्सनली बाम्स इतनी अच्छी नहीं लगती बिकॉज समटाइम्स दे कुड बी क्लॉगिंग फॉर यू, ठीक है? तो बेहतर ये होता है कि आप कोई भी ऑयल बेस्ड क्लेंजर लो, उससे मसाज करो अच्छे से, मेनली ऑन योर नोज, ऑन योर चिन, ऑन योर लाइक चिन, ऑन योर चीक्स एंड दिस एरिया एंटायर। आपने उसके बाद 1 से 2 मिनट आपने करते रहना है उसको लगातार। अब जब उसको करोगे उसके बाद आपने उसको वॉश कर देना है सिंपल पानी के साथ एमल्सिफाई करके, वो मिल्की हो जाएगा। और जो अच्छा ऑयल क्लेंजर है वो हमेशा मिल्किफाई करता है, ठीक है? आपने उसके बाद कोई भी क्लेंजर जैसा एज आई सेड जो ये सैफरॉन वाला है, आप ये लगाओ, और उसके बाद जो सिंपली मॉइस्चराइजर जिसे आप देसी घी खाते हो, आपका सेलुलर लेवल पे बहुत अच्छी हाइड्रेशन, आई कैन सी दैट ऑन योर फेस। सो आप सिंपली एक मॉइस्चराइज़र लगाओ जिसमें ये ग्लूटाथियोन क्रीम है जो आप सिर्फ लगाओ, एंड इट विल गिव यू अ ग्रेट इफेक्ट। Okay, and that will remove the acne scarring या as well. स्कारिंग के लिए हमारे पास ये होता है कि स्कारिंग विद इन पीरियड ऑफ टॉपिकल एप्लीकेशन से नहीं ठीक होती, ठीक है? बिकॉज इट इज़ अ हिस्ट्री, इट इज़ अ ट्रॉमा टू योर स्किन, इट इज़ अ वेरी पास्ट हिस्ट्री जो आपको आपकी एक्ने की है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि आप 2 या 3 वीक्स में कुछ अप्लाई करोगे इट विल गो अवे। इट इज़ अ थिंग जिसमें आपको इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स भी लेने पड़ते हैं इन अ कॉम्बिनेशन, फिर जाके योर स्कारिंग गेट बेटर, जो कि लाइक ये डेंटेड होती है। लेकिन अगर टॉपिकल है तो उसके लिए वी हैव द क्रीम्स जैसे ग्लूटाथियोन है, अल्फा-आर्बिटन है, कोजिक एसिड है, जो कि सारे खबीशा के अंदर भी है। और मुझे एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी बहुत अच्छी लगी है, इनकी जो ये लाइन है जिसमें ग्लूटाथियोन अलग है, अल्फा-आर्बिटन अलग है, और इसमें कोजिक एसिड अलग है। समटाइम यूजुअली जो ब्रांडिंग है वो एक साथ ही कर देती है प्रोडक्ट्स को, जिसकी वजह से रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं लोगों को, बट ये अलग-अलग है तो यू कैन कस्टमाइज़ योर स्किन विद इट। सो माय फेवरेट इज़ कि अल्फा-आर्बिटन और ग्लूटाथियोन को आप मिक्स करो दोनों क्रीम्स को, एंड यू अप्लाई इट ऑन योर फेस। Okay, and what can we not use with these two formulations? एनी एसिड्स, जिसके नाम के साथ एसिड आ रहा है ना, मुझे Okay. पर्सनली लोग कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड तो पानी की तरह, बट इट्स अ एसिड, ठीक है? सम पीपल आर एलर्जिक टू इट। तो आप जो भी चीज़ एसिड आ रहा है ना, जैसे विटामिन सी का है, ये हमारे पास एक्सॉर्बिक एसिड है, हमारे पास क्या कहते हैं ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड है, हमारे पास जितने भी एसिड, जहाँ भी एसिड का वर्ड आ रहा है आपने एसिड्स नहीं यूज़ करने इसके अंदर। दूसरी चीज़ जो मेजर है वो ये है कि आपने रेटिनॉइड्स नहीं यूज़ करे जिसमें रेटिनॉल फॉर्म, रेटिनॉइड इज़ अ ब्रांच, ठीक है? और उसकी बाकी सब डिवीजन है, जैसे कि रेटिनॉल आ गया हमारे पास, रेटिनॉइन आ गई, आइसोट्रेटिनॉइन आ गई, ये चीज़ आपने नहीं यूज़ करनी इनके साथ, नहीं नहीं करनी, Why? बिकॉज दे कंबाइन टुगेदर, ठीक है? और इनकी एफिकेसी अल्टर कर सकती है। और सम स्किन डोंट हैव द टेंडेंसी टू बेयर दैट शॉक जो एकदम से स्किन पे पड़ रहा है, क्योंकि आइसोट्रेटिनॉइन ड्राइंग है इन नेचर, और फिर वो ग्लूटाथियोन के साथ पेयर करके मे बी इट कुड वर्सन द सिचुएशन। तो चीज़ों को माइल्डली लेके चलना चाहिए, बिकॉज एक साथ हर चीज़ मुंह पे लगाएंगे तो इट विल नॉट। So you're saying कि पहले acne और इसको treat करें and then maybe in a month or so then you move on to एक्ने अभी आपको है नहीं, ठीक। अगर आप सिर्फ ऑयल क्लेंजिंग करते हो, आपकी विद इन अ पैसेज ऑफ वीक ये क्लियर अप हो जाएगा सारा, बिकॉज इट जस्ट योर एक पोर है, ठीक है? ये पोर है, ये सिर्फ क्लॉग हुआ है अभी, आपने उसको क्लीन करना है, इट विल बी
And generally for poreless skin, like I see, mashallah, you have very good skin. So to get poreless skin, that glass skin looking texture पोर्स आर इम्पोर्टेंट, पोरलेस कभी कुछ नहीं होता। नहीं होती, वो धोखा है। हाँ जी, या हमारे स्किन को ऑक्सीजनेशन प्रॉपर हो रही है, उसकी एक हीमोस्टेसिस है हमारी स्किन की प्रॉपर, जो कि ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगी तो हाउ विल वी ब्रीथ? इट्स लाइक अ विंडो फॉर यू। बस ये वो चीज़ आपने याद रखनी है कि जो घर का दरवाज़ा है ना, उसको आपने उस एरिया को साफ सुथरा रखें, तो कभी वो चीज़ अंदर नहीं जाएगी आपके पोर्स के थ्रू। आप उसको ओवर एक्सप्लोर ना करें चीज़ों को उसके अंदर, कि आप जब मुँह ही नहीं धो रहे तो वो डबरी जो है वो उसमें क्लॉग होना लग जाता है, तो एक कॉमेडॉन बन जाता है उस चीज़ का। तो इफ़ यू कांट बी पोरलेस, बट यू कैन मिनिमाइज़ द अपीयरेंस ऑफ योर पोर्स, जिसमें अगर आप ऑयल क्लेंजिंग करो, अगर आप सर्टेन एसिड्स यूज़ करो जिसमें विटामिन सी है, जिसमें हमारे पास नियासिनामाइड है, जिसके अंदर हमारे पास सर्टेन हाई ग्रेड केमिकल पील्स भी हैं, वो भी अगर आप करो तो दे आर गुड फॉर यू। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट, एक चीज़ से कभी कुछ नहीं होता, यू हैव टू कंबाइन a lot of ingredients, particular regime, जिसके बाद you can get that. I like icing Okay. for that. A lot of people will say कि it's bad और ये वो, but in my opinion, मैंने जिनको देखा है और मैं खुद भी करती हूँ, people who do icing direct ना करें बेशक, इसको कोई मलमल के कपड़े में लपेट के आप आइस को करें, अपने उसके ऊपर अपने regime स्किन केयर मॉर्निंग करें, your pores will be like Okay, so or less रहेगा। icing first और उसके ऊपर सब कुछ। हाँ, अपनी स्किन केयर, क्योंकि वो अभी आपका जो डोर है वो क्लोज हो गया, ठीक है, एंड यू विल हैव दैट अपीयरेंस कि कुछ भी नहीं है मुंह में, पोर्स शोर्स कुछ भी नहीं है।